जरा ये कहते हैं कि फॉरेन ऑफिस इस पे डिवाइडेड है कि बिलावल साहब को हिंदुस्तान का विजिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जा रहे हैं बिलावल साहब। कश्मीर आर्टिकल 370 रिवोक करने के बाद जो पोजीशन पाकिस्तान ने ली हुई है, क्या वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी हमारे फॉरेन मिनिस्टर के जाने से? क्या मैसेज जाएगा हिंदुस्तान को कि पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया आर्टिकल 370 की रेवोकेशन के मुकाबले में? जो हमारा आगे सिर्फ इतना है कि वहां हमारी आवाम का ये इशू मोदी सरकार का जो माइंडसेट है के चंद लोगों का इशू है, और इसको प्लीज मेरे भाई कश्मीर का इशू मीडिया का इशू नहीं है। आप जैसे ना मैं कब कह रहा हूँ कि बंदूक उठा ले, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि इज्जत के साथ ताल्लुकात रखें सर। मेरी बात भुट्टो साहब की वो तकरीर याद कर दें जो कश्मीर में उन्होंने की थी, यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर पे की। जयशंकर ने इनविटेशन दिया वहां से। मैं एक आर्ग्यूमेंट हल्का सा आपके साथ फिर आगे चलते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब बहुत बड़े लीडर थे, मैं मानता हूँ, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के जो वालिद साहब थे ना, सर शाहनवाज भुट्टो, वो भी रियासत जूनागढ़ के वजीर आजम थे। फिर उनके बेटे जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वजीर आजम बने। फिर उनकी बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वजीर आजम बनी। उनके बाद अब उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर हैं। वैसे बाय द वे मुझे याद आ गया, चंद साहब ये बड़ा मुश्किल दौरा होगा हिंदुस्तान का, और मुझे जरा ये कहते हैं कि फॉरेन ऑफिस इस पे डिवाइडेड है कि बिलावल साहब को हिंदुस्तान का विजिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जा रहे हैं बिलावल साहब? देखें, बिल्कुल जाना चाहिए, और मैं तो समझता हूँ इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात ठीक होने चाहिए। मैं तो एक पॉलिटिकल, मेरी तो एक सोच है, मैं तो समझता हूँ कि अगर आप TTP के आप अफगानिस्तान वो ये समझते हैं, आप तो समझते हैं, हिंदुस्तान ये समझता है 5 अप्रैल 2019 कश्मीर आर्टिकल 370 रिवोक करने के बाद जो पोजीशन पाकिस्तान ने ली हुई है, क्या वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी हमारे फॉरेन मिनिस्टर के जाने से? तो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए या कुछ और कमीशन बनाए, तो कश्मीर के ऊपर आज तक हमने जो सिर्फ सियासत की है, तो जो अभी बयानात आ रहे हैं, अपनी सियासत को छोड़ देना। मोदी ने तो आर्टिकल 370 रिवोक किया ना सर, मोदी ने किया, ये तो मानते हैं ना। आपने सवाल किया, जवाब तो मैं अपनी मर्जी से मेरी जान दूंगा, मैं आपकी मर्जी से तो नहीं दें, बिल्कुल दें, लेकिन सवाल का जवाब दे देना सर। मैं आपसे सवाल का जवाब, आपने किया है ना, तो सवाल क्या है मेरा? जरा बात तो सुन लेना सर, सवाल तो बता दें कि क्या है, क्या समझ आपको सवाल? आपने कहा है इंडिया ने 370 रिवोक किया है। हाँ। आपने कहा है कि इंडिया ने ये काम किया है कश्मीर के ऊपर। हाँ। तो आप पाकिस्तान को उसके रिएक्शन में क्या करना चाहिए? नहीं, ये नहीं है मेरा सवाल, ये मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान ने 5 अगस्त 2019 से एक कंसिस्टेंट पोजीशन ली है हिंदुस्तान के खिलाफ आर्टिकल 370 की रेवोकेशन के बाद। अब अगर हमारा फॉरेन मिनिस्टर वहां पर जाता है, शंघाई कोऑपरेशन जिसका वहां पे है, तो क्या मैसेज जाएगा हिंदुस्तान को कि पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया आर्टिकल 370 की रेवोकेशन के मुकाबले में? जो हमारा आगे जाएगा, मैं कहता हूँ ये जो माइंड सेट है ना, जो कहता है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, वो दुश्मनी, वो छोड़ दें। आप अफगानिस्तान, आप खुद नहीं कहते कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो आप उसको। सर बातें आपकी बड़ी अच्छी हैं, हम भी पुरअमन लोग हैं, हम भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं हमसाया ममालिक के साथ बशमूल हिंदुस्तान, बट एट द सेम टाइम सवाल सिर्फ इतना है कि हमारी आवाम का ये इशू, मोदी सरकार का जो माइंडसेट है, के चंद लोगों का इशू है, और इसको प्लीज मेरे भाई कश्मीर का इशू मीडिया का इशू नहीं है। आप जैसे मेरी बात, कश्मीर का इशू मीडिया का इशू नहीं है। आप जैसे लोग मोदी का बनाते हैं, मोदी का जो RSS की आइडियोलॉजी का इशू है, वो मीडिया का इशू नहीं है, मेरा इशू नहीं है। लड़ना है उस RSS आइडियोलॉजी, हम नजरियाती तौर पर लड़ना है ना, तो नजरियाती तौर पर लड़ने का तरीका ही कार होता है ना। मैं कब कह रहा हूँ कि बंदूक उठा ले, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि इज्जत के साथ ताल्लुकात रखें सर, इज्जत के साथ ताल्लुकात रखें सर। पाकिस्तान इज अ सॉवरेन स्टेट, मतलब कि ठीक है, फायदा है, दोनों मुल्कों में तजारत खुलनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान अकेले को फायदा नहीं है, उनके लिए भी फायदा। लेकिन अगर वो पाकिस्तान को आंखें दिखाते हैं तो हमें भी किसी तरीके के साथ ही आगे चलना है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 8 साल बाद कोई फॉरेन मिनिस्टर ने फैसला किया कि वो हिंदुस्तान जाएगा। आर्टिकल 370 की रेवोकेशन के बाद ये पहले फॉरेन मिनिस्टर होंगे जो हिंदुस्तान जाएंगे। और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की वो तकरीर भी याद कर लें होता है। देखिए, रियासत सर करती है, मेरी बात, भुट्टो साहब की वो तकरीर याद कर लें जो कश्मीर में उन्होंने की थी, यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर पे की थी। हम तमाम स्टेक होल्डर फैसला करते हैं, पार्लियामान करती है, हुकूमत करती है, अकेला फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन ऑफिस ये फैसला नहीं करता, आपको भी पता है।
मुझे भी पता है। सर छाड़ दो ईरान नो ना, ईरान को भी छोड़ो, अफगानिस्तान को, इस वक्त हिंदुस्तान की बात हो रही है ना। बिलावल साहब जा रहे हैं मेरे ख्याल में 8 साल के बाद, 8 साल के बाद, गुर्बत खत्म हो, एट व्हाट कॉस्ट, एट व्हाट कॉस्ट सर, ये भी तो मुझे जवाब देना, मेरी बात तो सुन लेना। 8 साल बाद हमारा कोई फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान जा रहा है, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए है। आप कहते हैं कि दुश्मनी, मैंने कब कहा कि दुश्मनी होनी चाहिए, लेकिन बात यह कि ना दुश्मनी हो और दूसरी तरफ ताल्लुकात हो वो इज्जत के साथ हो। कश्मीर के ऊपर हमारा एक स्टैंड है, उसका क्या होगा? आर्टिकल 370 जब से रिवोक हुआ है, हमने हिंदुस्तान का बॉयकॉट किया हुआ है एक तरह से। 370 के ऊपर आपने एक पोजीशन ली हुई है, आप फिर भी लेंगे वो पोजीशन। कश्मीर के ऊपर कभी भी पीपल्स पार्टी का तो ये मैं कहता हूँ ये बुनियादी इशू है और सारे मुल्क का इशू है। कभी भी हम लिखना की मिसालें हैं। हमारा फॉरेन मिनिस्टर जा रहा है वहां पे, जयशंकर ने इनविटेशन दिया वहां से। देखिए मेरी बात सुने, मैं कोई ना फॉरेन पॉलिसी का मास्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं तो पॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ। मेरे ख्याल